हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट जीएसटी, इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज फर्स्ट ए का इंट्रोडक्शन एंड सोल्यूशन पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट बी का इंट्रोडक्शन एंड सोल्यूशन पार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे? एक्सरसाइज फर्स्ट बी का इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें क्या समझना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहा जाएगा एंड आउटपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहा जाएगा, इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखो, एक्सरसाइज फर्स्ट बी में किस टाइप के हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने को आएंगे। यहाँ पे मेरा एक लिखा होगा डीलर ए। तो इसके थ्रू हम लोग क्या समझेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहा जाएगा एंड आउटपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहा जाएगा। डीलर ए, डीलर बी एंड डीलर सी। यहाँ पे ये क्या हमारे तीन डीलर हैं, एक डीलर ए है, एक डीलर बी, एक डीलर सी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो डीलर ए ने डीलर बी को कुछ आर्टिकल क्या किए, सेल किए। डीलर ए ने क्या किया, आर्टिकल क्या किए, सेल किए। एंड अब यहाँ पे ये डीलर बी ने क्या किया, डीलर ए से आर्टिकल को परचेज किया है। यहाँ पे देखो वर्ड मेरा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो डीलर ए ने क्या किया है, डीलर बी को सेल किया है। एंड दूसरा वर्ड सुनना, तो डीलर बी ने क्या किया, डीलर ए से आर्टिकल परचेज किया है। इसके लिए वर्ड क्या आएगा, परचेज वर्ड आएगा। ओके। एंड अब क्या होगा, अब डीलर बी क्या करेगा, डीलर सी को क्या कर देगा, सेल कर देगा। इसमें इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस होंगे। एंड यहाँ पे देखो, ये जो डीलर सी है, डीलर सी ने क्या किया, डीलर बी से आर्टिकल को परचेज किया है। एंड डीलर बी के लिए देखो यहाँ पे क्या है, डीलर बी ने डीलर सी को क्या किया, सेल किया। तो अब मान लो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जाएगा, हमसे यहाँ पे ये पूछा जाएगा, यहाँ पे हमें बता देना है टैक्सेबल वैल्यू फॉर डीलर बी। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका एक निकालेंगे फॉर्मूला होता है आउटपुट जीएसटी में से हम लोग क्या सेपरेट कर देंगे, इनपुट जीएसटी। अब यहाँ पे ये समझना है आउटपुट जीएसटी एंड इनपुट जीएसटी किसे कहा जाएगा। बात समझ में आई? मान लो हमसे यहाँ पे किसके लिए पूछा गया, डीलर बी के लिए पूछा गया। तो एंड डीलर बी के लिए हमको क्या यहाँ पे निकालना पड़ेगा, एक आउटपुट जीएसटी एंड दूसरा क्या निकालना पड़ेगा हमें, इनपुट जीएसटी। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे हम समझो ये जो डीलर बी है, डीलर बी क्या कर रहा है, डीलर ए से परचेस कर रहा है एंड आर्टिकल को क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है। एंड डीलर बी डीलर सी को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो यहाँ पे समझ लो जब डीलर बी की बात करी गई है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे जो डीलर बी है ये किससे परचेस कर रहा है। आर्टिकल जब ये परचेस कर रहा होगा तो वहां पे हम लोग जो जीएसटी की वैल्यू निकालेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट जीएसटी। एंड जब ये डीलर बी ने क्या किया है, डीलर सी को आर्टिकल को सेल किया है, तो इसके थ्रू जो हम लोग यहाँ पे जीएसटी निकालेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट जीएसटी कहते हैं। तो यहाँ पे समझ लो जैसे कि हम लोग बात करें डीलर ए की, तो डीलर ए ने क्या किया है, डीलर बी को सेल किया है। तो एंड अब हम जो डीलर ए पे जो जीएसटी निकालेंगे, तो इस जीएसटी का क्या नाम होगा, तो देखो डीलर ए ने क्या किया, सेल किया है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, आउटपुट जीएसटी होगी। जब हम यहाँ पे डीलर ए की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी। एंड जब हम डीलर बी की बात करेंगे एंड डीलर ए के बीच में, तो डीलर बी ने क्या किया, डीलर ए से परचेस किया है। तो इस यहाँ की जो जीएसटी है उसको क्या कहेंगे, इनपुट जीएसटी। अब डीलर सी की समझते हैं। डीलर सी ने क्या किया है, डीलर बी से क्या किया, परचेस किया। तो एंड जब हम यहाँ पे जो जीएसटी निकालेंगे, वो डीलर सी के लिए क्या वर्क करेगा, परचेस किया तो इनपुट जीएसटी वर्क करेगा। एंड इसी तरीके से जो डीलर बी है, तो डीलर बी पे क्या वर्क कर रहा है, डीलर बी क्या कर रहा है, डीलर सी को सेल कर रहा है। जब सेल कर रहा है तो इसके लिए आउटपुट जीएसटी। तो सिंपल सा है, अगर किसी के थ्रू हमको निकालना है, मान लो हमें डीलर बी के थ्रू निकालना है, तो हमें डीलर बी के थ्रू ये देखना है, अगर डीलर बी क्या कर रहा है कहीं पे, अगर वो क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, क्या कर रहा है, वो परचेस कर रहा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे उसको, उसका क्या नाम हो, जो जीएसटी हम लोग वहां पे फाइंड आउट करेंगे, उस जीएसटी का क्या नाम होगा, इनपुट जीएसटी नाम होगा। इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लेना, ठीक। एंड अब डीलर बी ने क्या किया है, अब इसने सेल किया है। जो इस पे हम लोग अब जीएसटी फाइंड आउट करेंगे, उसका क्या नाम हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी।
फिर उसके बाद हमसे क्या पूछा गया था यहाँ पे, टैक्सेबल वैल्यू फॉर, या फिर ये पूछा जाएगा तो डीलर बी ने कितना टैक्सेबल मतलब टैक्स कितना पेबल किया है, कितना पे किया है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आप लोग ये पहले नोट करें, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, हमको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स इसको हमें फिल करना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हेन द गुड्स या सर्विसेज आर सोल्ड फॉर 15,000 अंडर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टेशन ए से, एक मेरा क्या है, एक स्टेशन ए है और एक क्या है स्टेशन बी है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये ए टू बी क्या हो रहा है, इसको सेल किया जा रहा है। कितने का सेल हो रहा है, 15,000 को क्या हो रहा है, ये सेल हो रहा है। एंड ये कौन सा केस है, हमारा इंट्रा स्टेट है। कौन सा केस है, ये इंट्रा स्टेट। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो इस इंट्रा स्टेट इसका मतलब क्या होगा, ये इसमें हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम लोग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फाइंड आउट करेंगे। एंड इसमें जो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में जो जीएसटी का रेट हम लोग कैसे यूज करते हैं, हाफ यूज करते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी का रेट कितना गिवन है, 12% गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फाइंड आउट करेंगे तो जीएसटी का रेट हम लोग 6% यूज करेंगे, इसका हाफ कर देंगे। एंड अब क्या बोला गया है, स्टेशन बी, स्टेशन ए से स्टेशन बी को क्या किया गया, इसको सेल किया गया है। एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12% एज पर जीएसटी सिस्टम। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी एट स्टेशन ए। हमको यहाँ पे क्या करना है, जीएसटी को इंक्लूड मतलब कि एक्सक्लूड नहीं करना है, मतलब कि इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड करना है। जीएसटी को हमें काउंट नहीं करना है। तो सेलिंग प्राइस स्टेशन ए का सेलिंग प्राइस कितना होगा, स्टेशन ए ने इसको कितने का सेल किया है, 15,000। तो सेलिंग प्राइस भी हमारी कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। एंड स्टेशन बी ने क्या किया, इसको परचेस किया है। तो स्टेशन बी का ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। स्टेशन बी का ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया, कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी एट स्टेशन बी। तो स्टेशन बी का मेरा क्या पूछा गया, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 15,000। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब कि हमें यहाँ पे विदाउट जीएसटी हमें बताना है इसका आंसर दोनों केस में। एंड हमें अभी यहाँ पे क्या बताना है, सीजीएसटी बताना एंड एसजीएसटी निकालना है। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या निकालना है, सीजीएसटी क्या हो जाएगा, 12% का कितना हो जाता है, ये हाफ हो जाता है, 6% ऑफ 15,000। तो 6 अपॉन ये 100 मल्टीप्लाई में 15,000। 20 से 20 हमारे कैंसिल आउट, 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये जीरो हमारा पहले का है, 6 5 जा 30 एंड कैरी लगा मेरा 36 और 3 ऐड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, 900 रुपीज़ हमारी क्या आ गई, सीजीएसटी आ गई, रुपीज़ 900। तो एसजीएसटी हमारा क्या होता है, सेम ही होता है। इसको कैसे निकालेंगे, 6% ऑफ 15,000। तो इसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऊपर हम सॉल्व कर चुके हैं। तो हमारे कितना आ गया, 9,000 रुपीज़, 9,000। यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, रुपीज़ लगा देंगे। तो एंड मेरा यहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एंड डी पार्ट में क्या बोला गया है, डी पार्ट में क्या बोला गया है, इफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट, 5,000 का। तो सेलिंग प्राइस एट स्टेशन बी, तो बी का सेलिंग प्राइस कितना होगा। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, बी का हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी कितना है, 15,000। एंड सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5,000। हेलो, कि बी का हमारा कॉस्ट प्राइस कितना, 15,000 है। एंड क्वेश्चन में क्या बताया कि बी को 5,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे अब क्या पूछा जा रहा है, बी का हमें क्या बता दो, सेलिंग प्राइस बता दो। तो इसको ऐसे लिख लो, सेलिंग प्राइस ऑफ बी। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 15,000। प्रॉफिट कितना हुआ है, यहाँ पे हमें गिवन है 5,000।
तो ये कितना हो जाएगा 15,500, तो 20,000 हमारा क्या हो जाएगा, स्टेशन बी का हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ से डी तक के समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, नाउ द सेम गुड्स या फिर सर्विसेज आर मूव्ड अंडर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन सी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब ये स्टेशन बी टू स्टेशन सी हो रहा है, और ये कैसा हो रहा है, अब मेरा इंटर स्टेट हो रहा है। कैसा हो रहा है, हमारा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। आर मूव्ड अंडर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन सी। बी टू हमारा कैसा हो रहा है, सी हो रहा है। एंड द रेट ऑफ टैक्स इज 12%। तो यहाँ पे रेट हमें कितना दिया, 12% गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, जीएसटी। हमको क्या निकालना है, जीएसटी निकालना है। एंड जब मेरा इंटर स्टेट केस होता है तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, आईजीएसटी फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग इसको निकालते हैं आईजीएसटी। कितना हो जाएगा हमारा ये, 12%। कितने रुपीज पे, सेलिंग प्राइस हमारे कितना है, 20,000। 12% ऑफ 20,000, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 20 अपॉन का ये क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई में 20,000। ये हमारा 2 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 12 टू से हमारे कितना हो जाएगा, 24, 12 कितना आ गया, 2,400 हमारी क्या आ गई, जीएसटी हो गई। तो इसका भी आंसर आ गया मेरा ₹2,400। एंड हमें को अब लास्ट पार्ट निकालना है, क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी एट स्टेशन सी। तो सी का मेरा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अब हमें यहाँ पे जीएसटी नहीं लेना। अब बी ने क्या किया है, इसको सेल किया है, कितने का सेल किया है, 20,000 का। तो सी का हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 20,000। एंड जो बी ने सेल किया होगा, कितने का सेल, 20,000 का सेल किया है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा सी का कितना हो जाएगा, 20,000। एंड इसमें क्या बोला गया है, हमें जीएसटी को इंक्लूड नहीं करना है। अगर जीएसटी को इंक्लूड कर देते हमको वो क्या ऐड करना पड़ता, लेकिन क्वेश्चन में साफ बोला गया है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो इसका आंसर मेरा क्या होगा, 20,000। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पर समझ में आया होगा। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, गुड्स या सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम आगरा टू कानपुर फॉर 20,000 एंड देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर if the rate of GST is 18% and the profit made at Kanpur is 5,000, find the net GST payable by the dealer at Kanpur। तो अब हमको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, नेट जीएसटी पेएबल बाय द डीलर एट कानपुर। अब देखो यहाँ पे नेट जीएसटी हमें निकालनी है पेएबल एट कानपुर। तो इसका फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया था, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। एंड आउटपुट जीएसटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड जहाँ पे जो कानपुर होगा, कानपुर ने क्या किया होगा, जो सेल किया होगा किसको, जयपुर को सेल किया होगा। तो इसके थ्रू हमारे जो जीएसटी निकलेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटपुट जीएसटी। एंड इनपुट जीएसटी किसे कहेंगे, एंड ये कानपुर ने क्या किया होगा, किसे आगरा से क्या किया है, परचेस किया है। तो इसके थ्रू जो हम जीएसटी निकालेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनपुट जीएसटी कहेंगे। एंड इनके देखो दूसरे नेम है, जीएसटी रिसीव्ड माइनस जीएसटी पेड। मान लो उसने जब क्या किया होगा, उसने परचेस किया होगा तो उसने जीएसटी पेड करी होगी। एंड उसने जब इसको क्या किया होगा, सेल किया होगा, सॉल्व किया होगा, तो उसको वहाँ पे क्या और जीएसटी रिसीव हो रही होगी। सेंस दोनों का सेम है, ठीक है। या तो फिर यहाँ पे आउटपुट जीएसटी लिखा जाए या फिर क्या लिखा जाए, इनपुट जीएसटी। दोनों का सेंस सेम है। तो हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, हमारा जो सेल हो रहा है आगरा टू कानपुर हो रहा है। आगरा भी यूपी में है, कानपुर में यूपी में है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा केस है, ये हमारा इंट्रा स्टेट केस है। इसका मतलब इस केस में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सीजीएसटी निकालेंगे एंड एसजीएसटी निकालेंगे। आगरा टू ये क्या है, कानपुर, इसको क्या किया गया, सेल किया गया।
कितने का सेल हुआ है? 20,000। रेट हमारे कितना है? 18%। ये चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में इतना गिवन पार्ट। एंड फिर कानपुर टू जयपुर, कानपुर टू कैसा, ये हमारा जयपुर है, ठीक है। एंड ये हमारा कौन सा केस हैगा? ये हमारा हैगा इंट्रा स्टेट केस है। जब इंट्रा स्टेट केस होता है उसमें हम लोग क्या निकालते हैं? CGST एंड SGST फाइंड आउट करते हैं। एंड ये मेरा कौन सा केस हैगा? कानपुर टू जयपुर। एंड यहाँ पे देखो कानपुर को कितना प्रॉफिट हो रहा है? 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। एंड अब यहाँ पे और अच्छे समझ लेते हैं, कानपुर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 20,000। एंड सेलिंग प्राइस कितने का होगा? सेलिंग प्राइस में क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। तो 20,000 प्लस 5,000 तो कितना हो जाएगा? 25,000। तो यहाँ पे कानपुर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जयपुर जो हमारा राजस्थान में है, इस वजह से यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? स्टेट हमारी चेंज हो रही है। तो ये हमारा कौन सा केस है? इंटर स्टेट केस है। ये वाला हमारा कौन सा केस है? इंटर स्टेट। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? IGST निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पे हम लोग? तो हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमको फाइंड आउट क्या करना है? नेट GST पेबल बाय द डीलर एट कानपुर, कानपुर के थ्रू निकालना है। तो क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे कानपुर के लिए आउटपुट GST क्या है मेरी, इनपुट GST क्या है। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब मेरा कानपुर होगा, इसने किसी आर्टिकल को क्या किया होगा? परचेज किया होगा। परचेज जब किया होगा तो इसके लिए जो हम लोग GST फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट GST कहते हैं। एंड जब कानपुर ने क्या किया होगा? सेल किया होगा। किसको सेल किया? जयपुर को। तो इसके थ्रू हम लोग GST निकालेंगे। उस GST का नाम क्या होता है? आउटपुट GST। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो एंड यहाँ पे देखो मेरा आगरा टू कानपुर, तो यहाँ पे मेरा जो कॉस्ट प्राइस ऑफ, क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ, या फिर क्या लिखेंगे? परचेज प्राइस ऑफ, कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस मेरा सेम होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ कानपुर, कानपुर का कॉस्ट प्राइस कितना है? 20,000 है। ये किसके थ्रू निकल जाएगा हमारा? ठीक, अब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? GST को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा कौन सा केस है? इंटर स्टेट केस है। जब ये हमारा इंटर स्टेट केस होता है तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? CGST निकालेंगे। जब हम लोग CGST निकालेंगे, रेट कितना गिवन है? 18%। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? 9% ऑफ कितना कॉस्ट प्राइस इसका? 20,000। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 9% हमारे क्या हो जाएगा? 9/100 क्या हो जाएगा? ये 20,000। ये 20 से 20 हमारे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 9 टू जाइए 18, ये हमारा क्या है? 1,800 आ जाएगा हमारा ये। तो यहाँ पे मेरा SGST कितनी आएगी? इज इक्वल टू, तो 9% ऑफ 20,000। तो इसका भी आंसर मेरा क्या होगा? सेम होगा, 1,800। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमको यहाँ पे निकालना क्या है? हमें यहाँ पे निकालना है इनपुट। यहाँ से हमारी जो क्या निकलेगी? इनपुट GST, या फिर इसको इनपुट GST बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? GST पैड बोल सकते हैं। तो कितनी आ जाएगी हमारी? इन दोनों GST को हम लोग ऐड कर देंगे, CGST प्लस SGST। कितना है हमारा ये? 1,800 प्लस 1,800, 008816 123। तो कितना आ गया हमारा? 3,600। ये मेरी क्या हो गई? इनपुट GST ऑफ कानपुर। इसको लिखना चाहो तो इनपुट GST ऑफ कानपुर, ये हो गया मेरा। एंड अब हम लोग क्या करेंगे? कानपुर टू जयपुर। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ कानपुर। तो कानपुर का हमारा सेलिंग प्राइस कितने कितने का होगा? तो क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस में हम लोग क्या ऐड कर देंगे? प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या निकल आएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ कानपुर।
तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है, 20,000। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस्ट प्राइस ऑफ कानपुर 20,000, प्लस कानपुर का प्रॉफिट कितना हुआ है 5,000। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड द प्रॉफिट मेड एट कानपुर इज 5,000। तो यहाँ पे इसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। एंड इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा मेरा 25,000। ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ कानपुर हो गया हमारा ये। एंड अब इस पे हम लोग क्या निकालेंगे, जीएसटी निकालेंगे। एंड जो ये सेलिंग प्राइस हो रहा है वो कानपुर टू जयपुर हो रहा है। ये कौन सा केस है हमारा, ये हमारा इंटर स्टेट केस है। जब हमारा इंटर स्टेट केस होता है तो इसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, आईजीएसटी निकालते हैं। तो निकालते हैं इसमें हम लोग आई। तो आईजीएसटी में जो जीएसटी का रेट गिवन होगा हम लोग वही यूज करेंगे, 18% ऑफ 25,000। तो ये क्या हो जाएगा, 18 अपॉन का ये 100 मल्टीप्लाई में 25,000, 20 से हमारा कट हो जाएगा। एंड अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, 8 5 से 40, 8 2 से 16, 420 मल्टीप्लाई में ये 25, 0 5 2 2 4 एंड 1 0 ऑलरेडी है। तो कितना आ जाएगा हमारा 4,500। ये हमारा क्या हो गया, आईजीएसटी हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आउटपुट जीएसटी। आउटपुट, देखो जो इनपुट जीएसटी इसको क्या लिख सकते हैं, जीएसटी पैड। इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, जीएसटी पैड। जब इसने परचेस किया होगा तो इसने जीएसटी इतनी पैड करी होगी। एंड जब इसने क्या किया है, सेल किया है, तो इसने जीएसटी को रिसीव किया होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आ रहा होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, दोस्तों दूसरी लैंग्वेज, जीएसटी रिसीव्ड। जो क्वेश्चन में बोला गया है कितना हो जाएगा हमारा 4,500। एंड हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, नेट जीएसटी। नाउ हमें निकालना क्या है, नेट जीएसटी पेड बाय द डीलर एट कानपुर। क्या फॉर्मूला लगा दे, या तो आप क्या लिख सकते हो, आउटपुट जीएसटी या फिर माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी का दूसरा नेम क्या है, जीएसटी रिसीव। जो क्वेश्चन में बोला गया जीएसटी, दोनों का सेंस सेम ही है। माइनस यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, जीएसटी पैड। ठीक है, तो जीएसटी रिसीव्ड हमारी कितनी वैल्यू निकली है, हमने भी कितना निकाला, जीएसटी रिसीव्ड हमारा क्या आएगा 4,500 माइनस क्या कर दें, जीएसटी पैड। तो इसमें मेरा जो इनपुट जीएसटी निकली होगी, जीएसटी पैड 3,600। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, 0 0। तो हमारे कितना आ जाएगा 900 हमारी क्या आ गई, नेट जीएसटी पेड बाय द डीलर एट कानपुर कितना आ गया मेरा 900 आ गया। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग भी ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लें। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। आज की वीडियो हम लोग यहीं पे रखते हैं, आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।